हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में लगभग कि हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हमसे क्वेश्चन पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि संभव हो तो मान लेंगे कि परिमेय संख्या संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q पूर्णांक, तथा P और Q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड न हो, कोई सार्व या उभयनिष्ठ सार्वगुणनखंड न हो। जैसे √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5, P²/Q²। तो Q² बराबर हो जाएगा P²/5 लिखेंगे। चूँकि 5 P² को विभाजित करता है, 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए P को भी विभाजित करेगा, अगर जैसे कि अगर 5 अगर 25 को विभाजित करता है तो 5 का स्क्वायर है, 5 तो 5 को भी विभाजित करेगा। उसके बाद माना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, माना P मानेंगे 5 के मल्टीपल को, तो 5 के मल्टीपल जैसे √5 है तो अगर 3 होगा, √3 साबित करना होगा, तो इसी तरह यहाँ 3R लिखेंगे। तो माना कि P = 5R। तो P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर P का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट है Q² बराबर, और P का मान 5R, तो 5R का होल स्क्वायर बट्टा 5। तो Q² बराबर हो जाएगा 25
आर स्क्वायर बट्टा 5, 5 × 25, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा 5। तो लेकिन चूँकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। देखिए P और Q दोनों में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिख लेते हैं, अतः P और Q में हम माने थे कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई सार मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए P क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है और मतलब 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए Q को विभाजित करेगा, और 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए P को। इसका मतलब P और Q में एक के अतिरिक्त अलग से 5 आ गया है, इसका मतलब यह एक सहअभाज्य संख्या है। अतः P और Q में एक के अतिरिक्त सार्वगुणनखंड 5 है। यह इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सहअभाज्य हैं। क्या है? सहअभाज्य हैं। यह विरोधाभास लिखेंगे, यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हम मान लिए थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी यही हम गलती कर दिए थे वहाँ पे, तो अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतनी बात आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले गलती मान लेते हैं कि संभव हो तो कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर इस बात से सहमत नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो आगे हम यहाँ गलत हो गया कि अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, Q ≠ 0,
मतलब नीचे वाला क्यू जीरो नहीं होना चाहिए तथा पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड न हो। उसके बाद √5 बराबर पी बटा क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या दोनों तरफ वर्ग की है। उसके बाद √5 का स्क्वायर बटा पी बटा क्यू का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5, पी बाई क्यू का स्क्वायर अलग अलग कर दिए, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। चूँकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करते इसीलिए पी को विभाजित करते। जैसे अगर 5 का स्क्वायर को 5 विभाजित करता है यानी 25 को, तो 5 को विभाजित करेगा। मान लिए कि p बराबर 5r, यहाँ अगर 5 अगर √3 है तो √3 मतलब 3r लेंगे, और √5 है तो 5r लेते हैं। जैसे p का मान और इस p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्यू स्क्वायर बराबर 5r बटा 5r का होल स्क्वायर बटा 5, तो 5r का होल स्क्वायर यानी 25r स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो 5 से काटेंगे तो मतलब 5r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। उसके बाद यानी चूँकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है इसीलिए क्यू को भी विभाजित करेगा। देखिए यहाँ से, अतः p और q में एक के अतिरिक्त, दोनों में देखिए 5 एक कॉमन आ गया, अतः p और q में एक के अतिरिक्त सार गुणनखंड 5 है। यह तथ्य हमें विरोधाभास इस तथ्य से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q स्वाभाज्य है, और यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि हम मान लिए थे कि मतलब p और q परिमेय मतलब p √5 एक परिमेय संख्या है और √5 एक परिमेय संख्या हम मान लिए थे। अतः यह हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या।